सिस्टर टू विद लव ऑन में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैंने एक क्यूटी पाई को प्रॉमिस किया था कि मैं आज अपलोड कर दूँगी वीडियो करके, तो हालांकि मैं लेकर आ गई हूँ दो परिया का पार्ट 2 एंड 3 या 4 शॉर्ट में ही कन्वर्ट होगा। तो हालांकि क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ और मैं अकेली फ़ोन यूज़ नहीं करती, मेरा पूरा परिवार फ़ोन यूज़ करता है। हालांकि मुझे स्टोरी एक्सप्लेन करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ मेरे पास टाइम नहीं है। और हाँ, एक और बात, बैकग्राउंड नॉइज़ आए तो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि मेरे घर में सारे के सारे लोग मौजूद हैं अभी और मैं पीछे रूम में बैठ के रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। टीवी भी ऑन है और उसकी भी नॉइज़ आएगी, साथ ही में मेरी फैमिली की भी नॉइज़ आएगी, तो प्लीज़ इग्नोर करना और सिर्फ मेरी वॉइस पर फोकस करना, ओके। तो हमने वो स्टोरी में देखा था कि हमारा वोंगजी जो कि एक अलग ही दुनिया में प्रकट हो चुका था और उसे नहीं पता था वहाँ पर सारे लड़के लड़कियाँ जैसी थी, अरे लड़कियाँ लड़कों जैसी थी, नहीं लड़के लड़कियों जैसे थे। और वोंगजी जो कि देख रहा था उन सबको, मतलब हालांकि उससे थोड़ा करना अपने जो मॉडर्न ज़माने का याद था, इसलिए उस हिसाब से वो घाघरा चोली पहने हुए समझ रहा था लड़कों को भी। और उनके लंबे बाल देख के वोंगजी उनको लड़कियां ही गिना रहा था कि शायद ये लड़कियां ही है, मतलब लड़के हैं पर लड़कों के भेष में लड़की है, या फिर लड़की लड़का दोनों ही नहीं है, कुछ और ही। हमारा वोंगजी सही सोच रहा था और वो खुद को भी ऐसे ही इमेजिन कर रहा था, मतलब करके कि वो खुद भी बदल गया था। बट हालांकि वो इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था कि उसको देख के तो परियां भी समझ जाए, हाय इतना हैंडसम, इतना खूबसूरत। हमें वहाँ से सीन कट करके एक जगह का दिखाया जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक पर्सन पेड़ पर बैठा बैठा मज़े से फल खा रहा था। वो खाते हुए बहुत प्यारी सी स्माइल करता है और कहते हुए वो कूद जाता है नीचे। नीचे एक गधा ऑलरेडी मौजूद था जिसके ऊपर वो कूद चुका था। 2 गधे फेंकी हो गए मतलब हाँ, मतलब वो लड़का मतलब उस गधे के ऊपर कूद जाता है और बैठ जाता है, मतलब वो कूदता है तो उसके ऊपर ही बैठ जाता है। हालांकि उसके बम बम में थोड़ी सी चोट लगती है, बट वो कुछ भी वॉइस नहीं निकालता है, चुप रह जाता है। फिर वो अपने गधे को बोलता है कि चलो जल्दी से यहाँ से, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है और वैसे भी मुझे जल्दी से घर पहुँचना है। वहाँ जाके सभा जो ख़त्म हो चुकी होगी अभी तक, तो हालांकि मैं लेट पहुँचूँगा, इसी वजह से मुझे थोड़ी सी डांट तो पड़ेगी, बट हाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मुझे वहाँ का एम्परर नहीं बनना है। यहाँ पर एक शॉर्ट स्टोरी मैं आप लोगों को सुना देती हूँ कि ये जो लड़का जिस एम्परर की बात कर रहा है, तो इस क्लैन में आई मीन टू से वहाँ जहाँ हमारा वोंगजी पहुँचा था, मैं उस बारे में कुछ थोड़ा सा मतलब बैकग्राउंड नॉइज़ इग्नोर करना भाई। मेरी बहन है ना छोटी, वो बहुत परेशान करती है मेरे माँ बाप को और मेरे माँ बाप उस पर चिल्लाते रहते हैं, वो चिल्लाती रहती है। मतलब समझ रहे हो ना, घर घर की कहानी होती है, मेरे घर की यही कहानी है यार मतलब नॉइज़ है तो इग्नोर करना, मेरी वॉइस पर फोकस करना, ओके। तो जो कि हम लैंड क्लैन होता है, वे क्लैन होता है, वैन क्लैन होता है और निए क्लैन होता है। तो जैसे कि इतने सारे जियांग क्लैन होता है, बहुत सारे क्लैन होते हैं ना, तो वही तो उन सारे क्लैन मिलकर एक एम्परर चूज़ करते हैं। और वो एम्परर जो कि सबसे बहादुर और सबसे स्मार्ट होता है, जिसके पास इतनी पावर होती है कि किसी और के पास इतनी पावर नहीं होती, सबसे ज़्यादा वो बुद्धिमान होता है, उसे ही एम्परर का पद मिलता है। तो वही बात अभी ये लड़का कर रहा था कि उसे एम्परर नहीं बनना है, जो कि उसके पिता चाहते हैं कि वो बने। हालांकि सब लोग एम्परर बनने का सपना देखते हैं, पर ये कौन सा लड़का है जिसे एम्परर नहीं बनना है, पता नहीं। हालांकि एम्परर वो बनेगा ना तो उसे दुगनी पावर भी मिलेगी, साथ में इतने सारे जो क्लैन हैं उन सब का एक लौता राजा वही कहलाएगा। और साथ ही में उसके पास इतनी पावर होगी, इतने लोग होंगे उसके आगे पीछे मंडराएंगे, साथ ही में उसकी रक्षा करने के लिए वो खुद भी अपनी रक्षा कर सकता है। उसके पास दौलत, शोहरत, इज्जत हाँ, हालांकि वो तो है पर पता नहीं है भी या नहीं।
तो अब हम शॉर्ट स्टोरी से हटकर प्रेजेंट पर आते हैं, जहाँ पर वो लड़का ये बोल रहा था कि मेरे को नहीं बनना है। ऐसा बोल के वो अपने गधे को एक मतलब हाथ से थपथपाता है, उसका गधा समझ जाता है और वो भागने लगता है। सीन कट करके हमें वोंगजी पर दिखाया जाता है, जहाँ पर वोंगजी था वो मतलब उन लड़कियों के मतलब जो भी समझो उनके साथ था। तो हमारा वोंगजी कहता है, हाय मैं कहाँ आ गया हूँ, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ऐसा वोंगजी बोलता है। एंड वोंगजी का सर चकराने लगता है, सर इतना उसका दुख रहा था कि जिसकी हद नहीं, वो कुछ बयान नहीं कर पा रहा था। अचानक से वो बेहोश हो जाता है। सीन कट करके हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वोंगजी की आँख खुलती है, तो वो खुद को एक अजीब से घर में पाता है जो कि झोपड़ी टाइप बना हुआ था। हालांकि वोंगजी उस घर को देखता है और कहता है कि ये कौन सी जगह है, वो कहाँ है, किसके साथ है, क्या कर रहा है, कुछ उसे पता नहीं है। उठकर वो इधर उधर देखता है, पूरे घर को स्कैन करता है। वोंगजी पूरे घर को स्कैन करता है एंड देन फिर वो उठता है, और जैसे ही वो उठता है अचानक से उसका सर फिर से दुखने लगता है और वो बैठ जाता है। उसे मतलब मॉडर्न ज़माने का थोड़ा गाना याद आ रहा था, इसलिए उसका सर दुख रहा था। अचानक से उसकी मेमोरी जाने के बाद उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, जैसे मानो वो पागलों जैसी हरकत कर रहा था, मानो बच्चों जैसी हरकतें जो कि वो पहले से ही करता है। हमारा वोंगजी जो कि जिस दुनिया में भी था उस दुनिया में वो बच्चों जैसी ही हरकत करता था, इसलिए वहाँ पर वोंगजी को लिटिल लैन करके बुलाते थे। लिटिल लैन, प्यारी परी, ऐसा करके बुलाते थे। मतलब प्यारी सी क्यूट सी परी, फ़नी, मतलब फ़नी नहीं, मतलब हाँ फ़नी तो इंग्लिश हो गया, मतलब हंसी वाली क्यूट सी परी, परी परी बुलाते थे उससे। या फिर बोल सकते हैं कि उसे वो क्या बोलते हैं यार, अच्छा कुछ आता है ना, वो उड़ती है, नन्ही सी होती, क्या बोलते हैं उसको, फ्लाई करती है ना। अरे छोड़ो यार, मैं क्यों बोल रही हूँ, मारो गोली उसको, मैं परी बोल रही हूँ ना, परी समझ जाओ ठीक है। तो हाई, तो वही हमारा वोंगजी को परी बुलाते हैं वहाँ पे, लिटिल लैन और परी, ये दोनों नाम से बहुत ज़्यादा जाना जाता है, ना कि लैनज़ेन या फिर लैन वोंगजी, ऐसा कोई नहीं बुलाता है। क्योंकि हमारा जो लैनज़ेन है ना, आई मीन मैं लैनज़ेन करके बोलूँगी, बाकी सामने वाले परी या फिर ऐसा ही बोलेंगे। हाँ पहले मैंने जो पार्ट था उसमें शायद मैंने बता दिया होगा कि लैनज़ेन बोला है करके, बट हालांकि मेरी मिस्टेक है, मैं बताना भूल गई थी, इसलिए आई एम सॉरी। एंड हाँ, उसको परी और लिटिल लैन करके बुलाते हैं, ओके। हाँ तो जो हमारा लैनज़ेन था तो ये समझ जाना। तो हमारा वोंगजी जो कि बैठ चुका था अपने सर को पकड़ के, तभी वहाँ पर लैन चिरेन और लैन शिशन आता है। तो वोंगजी को देखते हैं, जहाँ वोंगजी सर को पकड़े हुए बैठा हुआ था, तो वह लैन शिशन पूछता है कि क्या हुआ लिटिल लैन, क्या हुआ है तुम्हें। तब हमारा लैनज़ेन होता है वो उसी तरफ देखने लगता है, मतलब लैन शिशन की तरफ देखने लगता है, और पहले तो वो पूछता है कि तुम कौन हो, एंड देन वो अपना सर बहुत तेज़ी से पकड़ता है, उसका सर दुख रहा था। तब हमारे लैनचन को समझ आता है कि शायद लिटिल लैन मतलब लैनजन का सर दुख रहा है, तो वो फटाफट से है ना एक गोली निकालता है और कहता है लैनजन को इसे खा लो। तो लैनजन जो कि उस गोली की तरफ देखता है और कहता है कि ये किस चीज़ की गोली है। तब हमारा जो शिशन थे वो कहता है कि तुम्हारे सर को मिटा देगी, तुम्हारा सर दुख रहा है ना लिटिल लैन। तो हमारा वोंगजी कहता है कि हाँ। जहाँ पर शिशन कहता है कि इसे खा लो, जहाँ पर वोंगजी जो कि पहले तो भरोसा नहीं करता है बट फिर खा लेता है, क्योंकि उसमें इतनी अक्ल तो नहीं थी कि वो पहचान सके कि कौन सी गोली कौन सी नहीं। और हालांकि वो अलग ही ग्रह में पहुंच चुका है और उसे कुछ भी समझ नहीं है, और यहाँ का कुछ अता पता उसको पता नहीं है, इसलिए। तो हमारे जो शिशन थे वो वोंगजी की तरफ देखते हैं, थोड़ी देर मतलब 21 सेकेंड, जस्ट 21 सेकेंड में हमारे वोंगजी का सर दुखना बंद हो जाता है, दर्द करना बंद हो जाता है। तो हमारा वोंगजी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, वो कहता है कि कौन सी पावरफुल गोली थी यार, साला दर्द ही गायब हो गया रे बाबा। वोंगजी जो कि खड़ा हो जाता है और कहता है कि क्या गोली थी रे बा, क्या गोली थी, मेरे को ही गोली दे देना ठीक है। मैं क्या करूँगा, अपने है ना, उसको थोड़ा थोड़ा मॉडर्न ज़माने का याद रहता है, मैंने कहा था ना। तो वो बोलता है कि मेरे जो दुश्मनों है ना उनको है ना
मतलब वो लोग मुझे मारेंगे ना तो ये गोली है ना मैं खा लूँगा करके, मुझे दर्द ही नहीं होगा। फिर वो लोग की जितनी भी गोली चाहे उतनी गोली मार दे, फिर मेरे को दर्द नहीं होगा, तो फिर मैं फ़ाइट बहुत अच्छे से कर पाऊँगा करके, ऐसा हमारा वोंगजी बोलता है। वोंगजी को थोड़ा गाना याद आता है और फ़ाइट का वो थोड़ा गाना बोल देता है। वो उसको अभी तक ये याद नहीं था कि वो माफिया है करके। उसको बहुत ऐसा लग रहा था कि कोई उसको मारना चाहता है, मारते हैं उसको लोग, वो भी उस सामने वालों को मारता है। तो वही हमारा वोंगजी बोलता है। तब वो जो शीजन थे वो कहते हैं कि क्या किसे मारना है लिटिल लैन, जहाँ पर वोंगजी कहता है मैं दुश्मनों को, अरे दुश्मन दुश्मन, और ये जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं, जो 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 ऐसे ऐसा मेरा लंजन बोलता है। और लंजन को कुछ याद नहीं आ रहा था, हालांकि उसके आगे क्या बोलना है उसको कुछ नहीं पता था। वो कहता कि वो जो, अरे जो दुश्मन होते हैं, दुश्मन दुश्मन की तरह होते हैं, और दुश्मन दुश्मनी होते हैं, दुश्मन से दुश्मनी नहीं नहीं मतलब दुश्मन से दुश्मनी ही की जा सकती है, दुश्मन से दुश्मनी ही की जा सकती है। हाँ, और दुश्मन दुश्मन ही होते हैं। हमारा वोंगजी इस तरह से बोलता है। शीचन को कुछ समझ नहीं आता ना वोंगजी को समझ आता है। वोंगजी, अरे वोंगजी का लन चिरान को समझ आता है। वो लन चिरान कहते कि तुम सर सच में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है कि हमें है ना टिल्लू बाबा को फिर से बुलाना पड़ेगा करके। यहाँ पर हमारा वोंगजी कहता है कि टिल्लू बाबा कौन है। तब हमारा शीजन कहता है कि वो हमारे बाबा हैं जिनके पास सब चीज़ों का हल है। तब हमारा वोंगजी कहता है टिल्लू बाबा, मैं बाबा टिल्लू, यह वो वाला सीन जो कि हालांकि मेरे को बहुत पसंद है बाबा टिल्लू। हेलो, क्या आप लोगों ने सुना होगा या फिर देखा होगा बाबा टिल्लू, मैं बाबा टिल्लू। कोई नहीं सुना होगा, कोई नहीं, बट वही, हाँ बस वही वाले बाबा टिल्लू। तो वही हमें लैन चिकन बुलाते हैं उनको करके, तो वही आते हैं बाबा टिल्लू। हमारे बाबा टिल्लू आते हैं तो हमारा वोंगजी जो कि उनको देखता है, 21 सेकंड में पहचान लेता है कि ये वही है मॉडर्न ज़माने वाली। फिर वोंगजी कुछ सोचता है एंड सोचने के बाद वो कहता है बाबा टिल्लू, ये तो काम बनाते नहीं काम बिगाड़ते ही। पर वो ग्रह में, मतलब हमारे लैंड क्लैन में जहाँ पर हमारा लैंड था, वहाँ पर बाबा टिल्लू काम बिगाड़ते नहीं काम बनाते हैं। मतलब सबकी मदद करते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, और गाली नहीं बोलते, मतलब प्यार से रहते हैं यार। मतलब हालांकि मैंने मेरी इमेजिनेशन से बनाया, हालांकि बाबा टिल्लू तो थोड़े उच्च संस्कार के हैं, क्या बोलूँ हाँ तो वही, तो हमारा जो वोंगजी था वो समझ जाता है, बट कुछ बोलता नहीं है हालांकि, बट उसके दिमाग में सब कुछ चल रहा था। बाबा टिल्लू आते हैं, वोंगजी के सर पे हाथ रखते हैं। वोंगजी कहता है पक्का ये बाबा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा करके। तो हमारा वोंगजी ऐसा सोच रहा था, वो दूर हटा और कहता है मेरे को छूना नहीं, मेरे को छूने से बहुत तकलीफ़ हो रही है, पता नहीं क्यों, पर मेरे को कोई छूता है ना तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मेरे को लगता है कि मैं उसका है ना, मैं उसकी है ना जान ले लूँ। जहाँ पर हमें बाबा टिल्लू कहते हैं कि इसमें आत्मा का साया आ गया है। तब हमारे लैन चिरन और लैन शीजन खड़े हो जाते हैं अचानक से, और बोलते क्या। जहाँ पर बाबा टिल्लू कहते हैं कि हाँ, इस पे आत्मा का साया है, इससे आत्मा को निकालना पड़ेगा। तब वोंगजी कहता है पता था, मेरे को तो पता ही था, मेरे को क्यों नहीं पता होगा, तुम मेरे ग्रह के हो, वही तुम मेरी तरह ही हो, आई मीन मेरी तरह नहीं, मतलब खुद की ही तरह हो गए, मेरे को पता ही था, मैं इतना अच्छा भला इंसान हूँ। इसने बोल दिया कि मेरे अंदर आत्मा है, अरे मेरे अंदर आत्मा वो होती तो मैं ऐसे बकवास कर रहा होता क्या, बताओ, आत्मा होती तो मैं खुद से बात कर रहा होता क्या। हमारा वोंगजी जो कि खुद से ही बड़बड़ाता है, मतलब मन में, हालांकि वो कोई रिएक्शन नहीं देता। पर हमारे लैन चिरन कहता है कि बाबा ये आप क्या बोल रहे हैं। तब बाबा कहते हैं कि पता नहीं, पर मुझे लग रहा है कि ये लिटिल लैंड नहीं है।
तब हमारा वांगजी कहता है, हाँ मैं भूत हूँ, भूत, आत्मा हूँ, आत्मा, चुड़ैल। तुमने चुड़ैल तो देखी होगी ना, मैं वही हूँ। वांगजी जो कि बालों को आगे कर देता है, अचानक से ये देख के शीचान और चिरन दोनों पीछे खिसक जाते। साथ ही में बाबा टिल्लू ही फर्स्ट टाइम उनके आइलैंड, आई मीन लैंड में ऐसा कुछ हुआ था और वांगजी को कुछ अटपटाक सोचती है। हालांकि वो आगे बाल कर देता है फटाफट से, और वो है ना मतलब बहुत एकदम भारी आवाज़ में बोलता है, हाँ मैं भूत हूँ। हालांकि मेरा गला बैठ जाएगा ऐसा बोलूँगी तो ये हमारा लेजेंड जो कि है ना जोर से आवाज़ करके बोलता है कि मैं भूत हूँ, हाँ हाँ, ऐसे वो चिल्लाता है मतलब करके कि हमारा शीचन और चिरन दोनों के दोनों मतलब पीछे खिसक जाते। साथ में बाबा टिल्लू भी वो घबरा जाते कि ये फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है, कि क्या है, ये कौन सी बला है। लगता है उनके उच्च प्राण से भी ज़्यादा बड़ी ये आत्मा है। वो ऐसे सोचते और कहते कि इसका सोल्यूशन तो मेरे पास है ही नहीं। मतलब सोल्यूशन मैंने बोल दिया, हालांकि क्या बोलते हैं यार, संस्कृति में है ना मुझे कम ही आता है, इंग्लिश में थोड़ा सा ज़्यादा आता है, तो मैं इंग्लिश में बोल दूँ तो चलेगा ना। और हाँ, बैकग्राउंड नॉइस को प्लीज़ इग्नोर करना यार, मेहमान आया तो चिल्लम चिल्ली हो रखी है। हाँ, तो जो कि हमारे पापा टिल्लू कहते हैं कि इस आत्मा को जोश में करने का मेरे पास कोई उपाय नहीं है अभी, क्योंकि ये मेरी सोच से भी परे है। ये इतनी भयानक है, इतनी पावरफुल है, इतनी शक्तिशाली आत्मा है ना, जो हमारे लिटिल लैंड के अंदर घुस चुकी है और अब कब्जा कर चुकी है हमारे लिटिल लैंड। हमारे लिटिल लैंड नहीं रहे, अब वो कुछ और ही बन चुके हैं। इसका उपाय तो मुझे जल्दी ही लाना पड़ेगा। वो अपना डम डम डमरू बजाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर शीचन और चिरन को डरा के हमारा शीचन और चिरन भाग जाते हैं वहाँ से सटलैंड, क्योंकि यहाँ पर एक बात बता दूँ, यहाँ पर लैंड जैसा नहीं है। जैसे स्टोरियों में बताते हैं कि लैंड बहुत पावरफुल है, वो किसी से नहीं डरते, पर यहाँ पर कुछ और ही बात है। यहाँ पर मेरी स्टोरी चल रही है, इसलिए मेरी स्टोरी में फ़नी सीन होता है ना, तो मैं फ़नी सीन के लिए कुछ भी बना देती हूँ गाइस यार। आप लोगों को मज़ा आ रहा है ना, इन्जॉय, मज़ा करो। तो हमारे वांगजी होता है वो बाहर आता है, बाहर सारे जो स्टूडेंट होते हैं, हालांकि उन सबको मैं क्या बोलूँ, सबके सब होते हैं तो स्टूडेंट ही बोल देती हूँ, आप लोग समझ रहे ना। हाँ, तो वही तो हमारे जो लैंड के सारे स्टूडेंट होते हैं, सारे विद्यालय नहीं, नहीं, अरे संस्कृत आती नहीं है मेरे को। तो जो स्कूल होता है मतलब लैंड गुसुक लैंड, आप लोगों को तो पता होगा कि जैसे वहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट थे। जैसे ही वांगजी आगे बाल करके अचानक से दोनों हाथों को मतलब एकदम पंजे जैसा करके इन्हें घुराते हुए बाहर आता है। सारे गुसुक लैंड के सारे जो स्टूडेंट होते हैं डर जाते हैं, सारे भागने लगते हैं इधर से उधर, और कहते हैं कि जानवर आ गया है, बहुत बड़ी शक्तिशाली जानवर आ गया है। इधर से उधर भागा दौड़ी होने लगती है और एक दूसरे को धक्का मार रहे होते हैं। यहाँ पर वांगजी को यह देख के बहुत ज़्यादा हंसी आ रही होती है, उसे इतनी हंसी आ रही होती है कि वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा होते। हालांकि और वो बहुत ज़्यादा हंसने के मूड में था, बहुत ज़्यादा ही। तभी वहाँ पर एक गधे पर किसी की एंट्री होती है, तो जो कि गधे पर एक पर्सन आता है वहाँ पर, और वो बीचों बीच से भाग रहा था और उसको देख के सारे लोग रुक जाते हैं, और वो लोग सारे उसको ही देख रहे थे। वो भी वहाँ पे एंटर कर चुका था। उसे देखने के बाद तो वांगजी चुप हो जाता है, हंसना रोक के वो उसको देखने लगता है और कहता है, ये कौन आ गया मेरे फट्टे में टांग अड़ाने के, टांग अरे यार, टांग अड़ाने को कौन है ये। यहाँ पर वो पर्सन अचानक से अपने गधे को कहता है कि रुक जा बे, अरे रुकना, अरे रुक जा, तुझे तो चलने के लिए कहा, तू तो इतना स्पीड से भाग रहा है, चलने के बदले दौड़ रहा है, तू दौड़ रहा है, अरे तेरे को खाना थोड़ी ना दे दूँगा मैं भी, अब तेरे को चाहिए क्या भाई, रुक जा। तभी अचानक से वो गधा गधी के सामने ही रुक जाता है। मतलब समझ लो ना यार, गधे को गधी से प्यार हो गया, समझ रहे हो। तो वही मतलब आप लोग सोच रहे होगे अब वहाँ पे गधी कहाँ से आ गई। तो मैं बता देती हूँ, वहाँ पे पहले से ही एक गधी बंधी हुई थी। हालांकि वो गधा बहुत दूर से ही उसे देख चुका था, इसलिए दौड़ते दौड़ते उसके पास आ गया। हालांकि वो 2 बार गोल गोल घूमते हुए उसके पास आया था,
कि शायद गधी उससे इम्प्रेस हो जाए, और शायद ऐसा होना ही था। गधी थोड़ी घनी ही इम्प्रेस हुई थी, ज़्यादा नहीं, पर भाव खा रही थी, और बेचारे गधे को तो पटाना ही था, तो वो कुछ सोच रहा था, इसलिए वो 2 चक्कर लगा के आता है जिससे वो गधी को पटा सके। हालांकि वैसे मैं गधी गधे की बात क्यों कर रही हूँ यहाँ पर, अभी हमारे लैंडमार्क जी की बात चल रही थी ना। हाँ हाँ, ओ मैं कहाँ टॉपिक बदल रही हूँ। उफ, तो हमारा जो लैंडमार्क जी था वो देख रहा था कि वो पर्सन कहाँ से आ गया, किधर से टपक गया, मतलब खजूर के पेड़ से गिरा है क्या। तो हमारा जो वोंग जी था उसको देख रहा था, साथ में सारे स्टूडेंट्स भी देख रहे थे, लांचरन और लांचरन भी देख रहे थे उसे कि ये कौन है। तभी वो पर्सन जो कि खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कूदता है, मतलब गधे के ऊपर से नीचे उतरता है, पर गधा उसे अचानक से लात मार देता है, बेचारा नीचे ही गिर जाता है मुँह के बल। उसे देखने के बाद तो कोई हंसता नहीं है, पर वोंग जी को बड़ी हंसी आ रही थी, ये क्या हो रहा है, मतलब ये बहुत फ़नी टाइप क्लैन है, जो भी है फ़नी है। आज तक लैंजन इतना मतलब दिल से नहीं हंसा है। हालांकि मतलब उसे हंसी आती है ना, बेवकूफ़ों जैसी कोई हरकत करता है तब उसे हंसी आती है। हालांकि उसे अपने मॉडर्न ज़माने का थोड़ा गाना याद है, इतना ज़्यादा भी नहीं, बट उसे जितना याद है उस हिसाब से उसे इतना नहीं पता है कि यहाँ पर वो मतलब, हालांकि वो यहाँ पर कर क्या रहा है, कैसे, क्यों, बस वो यहाँ पर फ़नी हरकतें कर रहा है क्योंकि उसे अच्छा लग रहा है कि ये करके उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो खुद को खुला पा रहा है, वो खुद को ऐसा फ़ील कर पा रहा है जैसे वो खुला है, जैसे कोई चीज़ उसे रोक नहीं रही है, ना टेंशन, ना सैडनेस, ना कोई दुख। ऐसा वांग जी को उस ग्रह पर लग रहा था। तभी वो पर्सन बोलता है, पर्सन इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम वी बुशियान है, और यहीं पे मैं स्टोरी स्टॉप कर रही हूँ। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, बाय बाय।